सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लिंगानुशासनम को पढ़ रहे हैं और लिंगानुशासनम की आज कक्षा संख्या 11 को पढ़ेंगे। 10 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, आज 11वीं कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 160 तक। ठीक है, 160 ये हमारा हो गया था। ठीक है, अब है 161। आहव संग्रामौ पुंसी। आहव संग्रामौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। रणाभिधानावाहव संग्रामौ शब्दौ पुंसी भवतः। रण माने युद्ध के पर्यायवाची आहव और संग्राम, इनका भी अर्थ क्या है युद्ध। तो ये दोनों शब्द क्या पुल्लिंग में होते हैं। पहले जो सूत्र था जिसमें क्या बताया था, जो रण और रण के पर्यायवाची शब्दों को नपुंसकलिंग कहा था, ये वाला हमारा सूत्र था। ये पहले आया था रणवाची। एक मिनट, अभी मैं देखता हूं। हाँ, ये आया था 157 में। बालक कुसुम शुल्ब पत्तन रणाभिधानानि। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये बालक कुसुम शुल्ब पत्तन रणाभिधानानि वलम वीर्यम, इस सूत्र से क्या था, नपुंसकलिंग प्राप्त था रण का पर्यायवाची होने के कारण से। तो यहाँ पर इसको पुल्लिंग कह दिया इन दोनों शब्दों को। अयम आहवः अयम संग्रामः। रणवाचकत्वात् पूर्वेण नपुंसकत्वे प्राप्ते पुंस्त्वार्थम वचन सूत्रम, मैंने पुल्लिंग करने के लिए सूत्र बना दिया है। चलिएगा आगे हैं 162। आज ही स्त्रियाम एवं, आज ही प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम एवं अव्यपदम। रणाभिधान आज शब्द स्त्रियाम एवं भवति। रण के अर्थ को कहने वाला जो आजी शब्द है तो वो स्त्रीलिंग में होता है। रणवाचकत्वात् पूर्वेण नपुंसकत्वे प्राप्ते स्त्रीत्वमेव विधीयते। बस ये भी, इसको भी प्राप्त नपुंसकलिंग तो स्त्रीलिंग कर दिया। आज रियम, आज ही इयम, आज ही रणम युद्धम। एक 163। फल जाति ही, फल जाति प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, फल जातिर्वाचन शब्दाः नपुंसके भवन्ति। कहते हैं कि फल जातिवाचक, ठीक है, माने फल जाति, माने सभी प्रकार के फलों को कहने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसकलिंग में होते हैं। ध्यान रखेंगे। अभी
जैसे इदम आमलकम इदम आम्रम, माने आमलकम माने आमले का फल, और आम्रम माने आम का फल। तो कहने का अर्थ है इनका कि फल को कहने वाले जो भी शब्द होंगे, फल जाति माने फल जाति माने फल को कहने वाले जो भी शब्द हो नपुंसक लिंग होते। ठीक है। 164 वृक्ष जाति स्त्रियामेव, वृक्ष जाति प्रथमा व्यक्ति वचनांतम स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति वचनांतम एवं अव्यपदम। वृक्ष जाति वाचिनः शब्दा क्वचित स्त्रियामेव भवन्ति। कह रहे हैं वृक्ष वृक्ष जाति को माने सभी वृक्षों को कहने वाले क्वचित माने कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग ही होते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि पुल्लिंग नहीं होते, पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है। जैसे हरि तकी अभया शमी इत्यादि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हरित की हरड़ का वृक्ष होता है, हरड़ होती है औषधि, उसका वृक्ष होता है। और हरित की बस इसमें लघु से अब सिद्धांत कौमुदी में तो एक ही उदाहरण दिया है। ऐसे अभया भी होगी, इसको अभया भी बोलते होंगे। शमी, शमी का वृक्ष होता है तो शमी बोलते हैं उसको, स्त्रीलिंग ही होता है। ठीक, सभी शब्दों को नहीं कहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आइएगा 165 विय जगत सकृत शकन पृषत शकृत यकृत उदश्वितः। वियत जगत सकृत शकन पृषत सकृत यकृत उदश्वितः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। वियत जगत सकृत शकन पृषत सकृत और यकृत उदश्वितः एते अष्टौ शब्दाः नपुंसके भवन्ति। ये 8 शब्द क्या है? नपुंसक लिंग में होते हैं। चलिएगा, इदम वियत, इदम जगत, इदम सकृत, इदम शकन, इदम पृषत, इदम शकृत, इदम यकृत, इदम उदश्वित। उदश्वित का अर्थ होता है मट्ठा। ठीक है। तो ये शब्द तो विधि माने ये इनका लिंग निश्चित किया जा रहा है कि ये नपुंसक लिंग ही होते हैं। वियत व्योम आकाश जगत संसार, सकृत एक बार होता है, एक बारम। शकन, शकन का अर्थ होता है पशु नाम मलम, पशुओं का मल। पृषत बिंदु, शकृत विष्ठा, शकृत का अर्थ है विष्ठा पोटी मल। यकृत जिगर बोलते हैं इसको इति भाषा। उदश्वित तक्रम मट्ठा। तो ये नपुंसक लिंग होते हैं जी। एक 166 नवनीता नवनीता वनतानृतामृत निमित्त वित्त चित्त पित्त व्रत रजत वृत्त फलितानि। नवनीत अवनत अनृत अमृत निमित्त वित्त चित्त पित्त व्रत रजत वृत्त फलितानि, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। ठीक है। नवनीत अवनत अनृत अमृत निमित्त वित्त चित्त पित्त व्रत रजत वृत्त फलितानि एते 12 शब्दा नपुंसके भवन्ति। ये 12 शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इदम नवनीतम अवनतम। ठीक है। तो अच्छा, ऐसे सबके साथ लगेगा। इदम नवनीतम, इदम अवनतम, इदम अनृतम, इदम अमृतम, इदम निमित्तम, इदम वित्तम, इदम चित्तम, इदम पित्तम, इदम व्रतम, इदम रजतम, इदम वृत्तम, इदम फलितम। ठीक है। चलिएगा, तो नवनीतम हयंगवीनम, मक्खन बोलते हैं इसको। ठीक है, मक्खन। तो उसको बोलते हैं अवनतम नम्रम, झुकना। अनृतम मिथ्या, झूठ। अमृतम पीयूषम, अमृत अमृति होता है। निमित्तम कारणम। ठीक है। वित्तम धनम, चित्तम हृदयम, पित्तम ये मायु हो। अरे ठीक है, एक मिनट। पित्त को पित्ती बोलते हैं, शरीर में पित्त होता है।
पित्त मायु, मायु भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये मायु हो, मायु माने पित्त, पित्त ही पित्त बोलते हैं वास्तव में, मायु तो कठिन हो जाएगा उल्टा। और व्रतम नियम, नियमः, रजतम रूप्यम, रूप्यम है चांदी, वृत्तम वर्तुलम माने गोलाकार, फलितम फलम। फलितम ये दिया है बुढ़ापा, दिया है वास्तव में, गलत दिया है। या पलितम, पलितम का अर्थ है सफेद बालों को भी बोलते हैं पलित, और बुढ़ापा को भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। श्रद्धा, अच्छा नहीं, ये श्राद्ध पुलिश दैव पीठ कुंठ भांड अंक अंग दधि शक्ति अक्षी आस्य आस्पद और आकाश और कण्व और बीजानी, ऐसा है ये सूत्र में। सोरा मिसिंग सा दिख रहा है आपको, थोड़ा भद्दा सा, तो यहाँ पर नीचे वो लिखा हुआ समझ लीजिएगा, ठीक है। श्राद्ध कुलिश दैव पीठ कुंड भांड अंक अंग दधि शक्ति अक्षी आस्य आस्पद आकाश कण्व और बीजानी, बीजानी है, ठीक है। प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम श्राद्ध कुलिश दैव पीठ कुंड भांड अंक अंग दधि शक्ति अक्षी आस्य आस्पद आकाश कण्व कण्व बीजानी एते षोडश शब्दा नपुंसके भवन्ति, ये 16 शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं जी, ठीक है। बस यही बता रहा है ये सूत्र। इदम श्राद्धम, इदम कुलिशम, इदम दैवम, इदम पीठम, इदम कुंडम, इदम भांडम, इदम अंकम, इदम अंगम, इदम दधि, इदम शक्ति, इदम अक्षि, इदम आस्यम, इदम आस्पदम, इदम आकाशम, इदम कण्वम, इदम बीजम। इनके कुछ अर्थ विशेष तो नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ पर दिया है श्राद्धम श्रद्धाजन्य कर्म, ठीक है, श्रद्धा से किया हुआ, श्रद्धा से उत्पन्न कर्म, ये तो इन्होंने दिया है। और यहाँ पर भी सिद्धांत कौमुदी में भी यही दिया, श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म कार्य, पितरों का कार्य अथवा तर्पण पिंड दान आदि को भी श्राद्ध बोलते हैं, ठीक है, लोक में। चलिए, और कुलिशम वज्रम, वज्र है, दैवम भाग्यम, पीठम कुशासनम, कुशासन माने जो कुश होते हैं, कुश एक वो होते हैं, इसमें दिया है, इसमें पीठम का अर्थ आसन दिया है वास्तव में, तो कुशासन वैसे आसन बोलेंगे, पीठम में बैठने वाला जो भी आसन है, कुशों का भी आसन हो सकता है, वो चर्म का भी आसन होता है? छाल का, मृग छाल आदि का भी आसन पहले लोग प्रयोग करते थे। तो ये कुछ, कुंडम भिक्षा पात्रम, भिक्षा मांगने का पात्र, भांडम पात्र होता है बर्तन, अंकम क्रोडम गोदी, अंक माने गोदी भाषा, अंगम अवयम, अवयवम अवयव होता है, दधि दुग्ध विकार, दधि में दूध से बना हुआ दही कर्ड, शक्ति जंघा, अक्षि चक्षु आंख, हास्यम मुखम, आस्पदम प्रतिष्ठा, आकाशम गगनम, ये आकाश है, कर्णवम निर्मली फलम, ये एक निर्मली वृक्ष होता है, उसका फल होता है, ठीक। बीजम कारणम वीर्यम्बा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। दैवम पुंसी च, दैवम प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति यजनांतम च अव्यापदम, दैवमिति पदम नपुंसके पुंसी च भवति। दैवम ये शब्द क्या है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों में होता है। इदम दैवम अयम दैवः, ठीक है। चलिए, एक 169 धान, अच्छा धान, ऐसे मैं अलग तोड़ के पढ़ देता हूं यहीं से, धान्याज्य, चलो मिला के पढ़ देते हैं।
धान्याज्यस्य रूप्य कुप्य पण्य वर्ण्य धिष्ण्य हव्य कव्य काव्य सत्यापत्या मूल्य शिक्य कुंड्य मध्य हर्म्य तूर्य सैन्यानि। धान्य आज्य सस्य रूप्य कुप्य पण्य वर्ण्य धृष्ण्य हव्य कव्य काव्य सत्य अपत्य अमूल्य शिक्य कुंड्य मध्य हर्म्य तूर्य सैन्यानि। प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। धान्य आज्य सस्य रूप्य कुप्य पण्य वर्ण्य धिष्ण्य हव्य कव्य काव्य सत्य अपत्य अमूल्य शिक्य कुंड्य मध्य हर्म्य तूर्य सैन्यानि एते विंशति विसर्ग होगा, ठीक है। विंशति शब्दाः नपुंसके भवन्ति, ये 20 शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं जी, ठीक है। इदम धान्यम, अब सबका इदम का सबके साथ संबंध लगा जाइए। इदम आज्यम इदम सस्यम इदम रूप्यम इदम कुप्यम इदम पंड्यम इदम वर्ण्यम इदम धिष्ण्यम इदम हव्यम इदम कव्यम इदम काव्यम इदम सत्यम इदम अपत्यम इदम अमूल्यम इदम शिक्यम इदम कुंड्यम इदम मध्यम इदम हर्म्यम इदम तूर्यम इदम सैन्यम। ठीक है, चलिएगा अब इनका अर्थ भी देख लीजिएगा। धान्यम अन्न, अन्न को धान्य बोलते हैं। आज्यम घृतम, घी को आज्य बोलते हैं। सस्यम अन्नम, ये भी अन्न है। रूप्यम रजतम चांदी। कुप्यम धातु, ये कुप्यम कोई धातु है। हेम रूप्याभ्याम अन्य, सोने और चांदी से कोई अलग कोई धातु है। इसमें क्या दिया है देखता हूं मैं। इसमें दिया है हमारा कुप्यम। सिद्धांत कौमुदी में जो लिंगानुशासनम का सूत्र दिया है उसमें ये कुप्य शब्द दिया ही नहीं है, कुप्यम दिया ही नहीं है। कुप्यम को हटा करके उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यही अर्थ लेना है, सोने चांदी। हेम माने सोना और चांदी से दूसरा कोई दूसरी धातु है, तीसरी तीसरी। पण्यम विक्रेयम, बेचने योग्य पदार्थ। वर्ण्यम कुंकुमम, कुंकुम का अर्थ होता है वर्ण्यम, वर्णन करने योग्य, ठीक है। ये वर्णन करने योग्य होता है। और धृष्ण्यम स्थानम। हव्यम देवेभ्यो दीयमानम अन्नम, हव्य माने देवों को देने के लिए जो अन्न होता है। कव्यम पितृभ्यो दीयमानम अन्नम, कव्यम उसको बोलते हैं पितरों को देने के लिए जो अन्न होता है। काव्यम कवि रचना, कवि की रचना होती है। सत्यम यथार्थम। अपत्यम पुत्र। अमूल्यम महार्घम। शिक्यम छीका इति भाषायाम। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, रोटी वोटी टांगने के लिए ऐसे छतों में या जो झोपड़ी आदि होती उसमें एक तार में एक वो टोकरी सी लटका ले देते, तो उसमें रख देते थे सामान, ठीक है। तो उसको छीका बोलते हैं। कुड्यम भित्तिका, भी दीवाल बोलते हैं, वॉल। मध्यम सुरा, दारू बोलते हैं, शराब। हर्म्यम राजभवनम, राजा का। तूर्यम मृदंग है, ये बजाने का कोई विशेष है। सैन्यम सेना, ठीक है। तो ये हमारे 20 शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। चलिएगा जी और आगे आ जाइएगा। सूत्र है ये ऊपर लिखा हुआ है। द्वंद्व बरह दुख बड़ी शपि छवि बिंब कुटुंब कवच वर शर वृंदार काणी, ये सूत्र है, ठीक है। द्वंद्व बरह, ये ब है, ठीक है। बरह दुख बड़ी, और ये वडिश क्या दिया है, हाँ बडिश, हाँ बडिश पिच्छा बिंब कुटुंब कवच और वर शर,
वृंदारकाणी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम द्वंद्व वरह दुख वडिश पिच्छ बिंब कुटुंब कवच वर शर वृंदारकाणी एते एकादश शब्दा नपुंसके भवन्ति। ये 11 शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इदम द्वंद्वम इदम वरहम, ठीक है, ये वास्तव में ये वर है, ब है, ठीक है, ब सूत्र में भी ब लिखा हुआ है। इदम दुखम इदम बडिशम इदम पिच्छम इदम बिंबम इदम कुटुंबम, ये भी ब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इदम कवचम इदम वरम इदम शरम इदम वृंदारकम, ठीक है। तो अब अर्थ देख लीजिएगा, अर्थ इसमें दिया है यहाँ। द्वंद्वम मिथुनम माने जोड़ा, वरहम मयूर पुच्छम माने मोर की पूंछ, पीछे का जो पंख, दुखम क्लेश क्लेशा, वडिशम माने मत्स्य वेधनम माने मछली को मारना, को निशाना मारना मछली में, पिच्छम मोर का चंदा इति भाषायाम, वो ये भी उसका पंख बोलते हैं, ये वाला पंख है वास्तव में। बरहम का अर्थ भी है, पिच्छम का भी अर्थ है। और बिंबम ये बा है, ठीक है। प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया माने शीशा में देखते हैं हम छाया, वृक्ष की छाया नीचे दिखती है। कुटुंबम परिवारम परिवार, कवचम वर्म कवच होता पहनने का, वरम उत्कृष्टम माने श्रेष्ठ, शरम किरीहि तो शर तो वही होता है शर वाण, वृंदारकम प्रतिष्ठितम, वृंदारक का अर्थ होता है प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा। चलिएगा, आज ये प्रकरण समाप्त हो रहा है हमारा नपुंसक लिंग का 171वां। अक्षम इंद्रिये, अक्षम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, इंद्रिय सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। इंद्रियर्थेक्ष शब्दो नपुंसके भवति, अक्षम इदम, अक्ष इंद्रिय अर्थ में वर्तमान जो अक्ष शब्द है वो नपुंसक लिंग में होता है। पाशे आदि अर्थ में, दुरादि अर्थ में वो नहीं होता, ठीक है। इन माने इदम अक्षम इदम माने अक्षम इदम माने इंद्रिय इति, किम माने इंद्रिय इति किम, इसमें इंद्रिय को पढ़ा कहते हैं रथांगे वृक्ष भेदादौ नपुंसकत्वम माभूत। कहते हैं अक्ष शब्द क्या है, रथांगे वृक्ष भेदादौ माने जो रथ का अंग होता है धुरा, ठीक है। तो वो धुरा क्या है, भिन्न भिन्न वृक्षों का होता है। तो भिन्न भिन्न वृक्षों के जब धुरा होंगे उसमें नपुंसकलिंग ना हो, इसलिए इंद्रिय के अर्थ में कहा है, वहां तो पुल्लिंग होगा मुख्य रूप से, ठीक है। ये है जैसे रथांगादौ प्रस्तुत में, ये अक्ष शब्द अनेकार्थवाचक है, यदि इंद्रिय अर्थ का बोधक है तो नपुंसकलिंग होता, अन्यथा नहीं। अतः रथांग और चक्का का बोधक होने पर पुल्लिंग ही रहता है, वो अक्षा रहता है, ठीक है। तो रथांग होगा तो वो पुल्लिंग ही होगा। तो यहाँ पर रथांगे वृक्ष भेदादौ माने रथांग, रथ का अंग माने चक्र है, उसका भिन्न भिन्न वृक्षों के बनते हैं, तो वहां पर वो नपुंसक लिंग ना हो वृक्ष के अनुसार, वहां तो अक्ष शब्द है वो पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है। चलिएगा, इति नपुंसक प्रकरणम, ये नपुंसक लिंग का प्रकरण हो गया है। अब हमारे पास में अब स्त्रीत्व पुंस्व प्रकरण आएगा, मैं इसकी अलग ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है तो बहुत छोटा प्रकरण है ये, कई प्रकरण आएंगे। तो अब 19 सूत्र और हैं हमारे, ठीक है, 19 सूत्र हैं, तो एक कक्षा में तो इनको कोई नहीं, अब अगली कक्षा में लेंगे या तो 2 कक्षाएं बनेंगी, ठीक है। यहां तक हम इसको नपुंसक लिंग का ही रखते हैं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।